यूक्रेनी शासन क्या करता है? कम से कम समुद्री डाकू तो लूटते हैं और अपने पास रखते हैं। यहाँ न खुद के लिए न दूसरों के लिए, सिर्फ नुकसान पहुंचाना और डराना, यही आतंकवाद है। अगर सेर्गेई लावरोव इतने गुस्से और घबराहट में हैं, तो इसका मतलब यूक्रेनी सही कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रमुख ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि अज़ोव और काले सागर में यूक्रेन द्वारा जहाज़ों पर किए गए हमले ये पूरी तरह से आतंकवाद है और ये समुद्री डकैती से भी बदतर है। इसका असली मतलब है कि यूक्रेनी समुद्री ड्रोन इतनी सटीक मार कर रहे हैं कि क्रेमलिन के पास कोई जवाब नहीं बचा, सिर्फ घबराहट रह गई है। और आज एक नया पड़ाव है। अज़ोव सागर में रूसी नौसेना को तबाह करने के बाद यूक्रेनी ड्रोन अब काले सागर की ओर बढ़ गए हैं। सिर्फ एक ऑपरेशन में ही काले सागर में 20 टैंकर कम हो गए हैं और ये तो बस शुरुआत है। तुर्की के टैंकर, जिन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी, वहां से निकलकर अब तटस्थ जल में जमा हो रहे हैं। इस एपिसोड में सर्गेई लावरोव ने किस बात पर इतना हंगामा किया और यूक्रेनी ड्रोन बलों की टीम ने उन्हें क्या जवाब दिया। ये सिर्फ कुछ सफल हमले क्यों नहीं हैं, बल्कि यूक्रेन की सोची समझी समुद्री रणनीति क्यों है, जिसे उसने पूरी शान से दिखाया है। यूक्रेन की नौसेना ने पहली बार कौन सा नया समुद्री ड्रोन बाराकुडा दिखाया है और इसमें यूरोप अपने ड्रोन डील या ड्रोन समझौतों के साथ कैसे फिट बैठता है। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है, आइए मिलकर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं और मैं आपके सब्सक्राइब करने के लिए आभारी रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सर्गेई लावरोव के एक उद्धरण से, जिसने इस एपिसोड को नाम दिया है। सेर्गेई लावरोव ने अज़ोव और काला सागर में रूसी नौसेना पर यूक्रेनी हमलों पर टिप्पणी करते हुए ये कहा, जानते हैं, ये तो अब समुद्री डकैती भी नहीं है जो यूक्रेनी शासन कर रहा है। समुद्री डाकू कम से कम लूटते तो हैं और अपने पास रखते हैं, और यहाँ न खुद को न दूसरों को, बस नुकसान पहुंचाना है, डराना है। ये तो बिल्कुल साफ साफ आतंकवाद है, जो सिर्फ अज़ोव सागर में ही नहीं बल्कि काले सागर में भी, और वैसे कहें तो अफ्रीकी महाद्वीप पर भी दिखाई देता है। हर जगह जहां यूक्रेनियों को मौका दिखता है नुकसान पहुंचाने के लिए, वे रूसी संघ को मानने तक किसी के भी साथ काम करेंगे, और अफ्रीकी चरमपंथियों के साथ भी, जो अफ्रीका में जन समर्थित वैध सरकारों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और समाज के किसी भी अन्य असामाजिक तत्वों के साथ भी। तो सबसे पहले नागरिकों के बारे में झूठ न बोलें। ये टैंकर छाया बेड़े के हैं जो प्रतिबंधित तेल और ईंधन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए ले जाते हैं। ये मछुआरों की नावें नहीं हैं, ये रूसी सेना का बटुआ और पेट्रोल टैंक हैं। और दूसरी बात, इस पर ड्रोन सिस्टम्स के कमांडर रॉबर्ट ब्रॉडी, वही मशहूर माद्यार, ने शानदार जवाब दिया। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, बस सीधी रिपोर्ट पेश की, जिससे लगता है लावरोव की आंख फड़कने लगेगी। अब माद्यार का बयान। अज़ोव सागर में रूस के शैडो फ्लीट के 116 जहाज हैं। ये समुद्री लड़ाई का पहला राउंड था और वो खत्म हो गया है। अब काला सागर। आज के लिए 20 में से 0। हमने 17 ऑयल टैंकरों, 2 गैस टैंकरों और 1 टगबोट का पीछा किया। समुद्री डकैती के आरोपों के जवाब में यूक्रेनियों ने एक और बड़ी तबाही मचाई, जो सबसे अच्छा जवाब था। ये आंकड़े नोट करने लायक हैं क्योंकि यही असली बात है। 6 से 15 जुलाई तक की ऑपरेशन के दौरान समुद्री लड़ाई का कुल आंकड़ा 136 जहाजों तक पहुंच गया है। लगभग 10 दिनों में 136 जहाज, और रूस इस पर कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ जानते हैं, सर्गेई लावरोव रौनी सूरत बनाकर कह सकते हैं, ये समुद्री डकैती से भी बुरा है यूक्रेन वालों, हमारे जहाजों पर हमला कर रहे हो, हमें तकलीफ दे रहे हो, तो आप क्या चाहते थे? जंग अब घर लौट आई है। तो जहाजों में से अज़ोव सागर में 116 जहाजों पर सफल प्रहार हुआ था। ब्रॉडी ने इसे पहला राउंड बताया, जो अब खत्म हो गया है। दूसरा राउंड काले सागर में शुरू हो चुका है, जहां एक दिन में 20 जहाजों पर सफल प्रहार हुआ। जैसा कि पहले चर्चा हुई थी, यह एक रणनीति है। मडयार राउंड और चरण जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। पहले विधिपूर्वक सफाई हुई, पहले अज़ोव सागर लिया, फिर हमले काले सागर में किए।
जैसा कि समझ सकते हैं, युद्ध योजना के अनुसार चल रहा है। ये अराजक या आकस्मिक हमले नहीं, बल्कि एक स्पष्ट प्रणाली है। और ये प्रमाण कि ये वाकई एक प्रणाली है कुछ इस तरह दिखता है। अज़ोव सागर के बाद यूक्रेनी ड्रोन अब क्रीमिया के तटों और दक्षिणी यूक्रेन के मुख्य भूमि वाले हिस्से के जल क्षेत्र में भी सक्रिय हो गए हैं। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस ने हाल ही में ड्रोन से क्रीमिया की ऊर्जा नींव, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया। इसके बाद उन्होंने लॉजिस्टिक्स पर हमला किया। अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइल फेदोरोव ने पूरी रणनीति एक वाक्य में समझाई। क्राइमिया की ड्रोन से घेराबंदी की जा रही है, यानी मकसद है प्रायद्वीप को हर तरह की सप्लाई से, हर रास्ते से एक साथ काट देना। ईंधन, बिजली, लॉजिस्टिक्स, शायद खाद्य सामग्री भी। मुझे अच्छा लगा कि कल मद्यार ने साफ कहा, सुनिए, क्या आपने देखा कि हम क्रीमियन ब्रिज पर हमला नहीं कर रहे हैं? जानते हैं क्यों? ताकि ये सारी रूसी गंदगी वहां से भाग सके। इन चूहों को, इन जंगली जीवों को एक छोटा सा रास्ता छोड़ना चाहिए। जाने दो, भागने दो। जब तक संभव हो उन्हें पुल से भागने दो, सारी सप्लाई काट दो, बस एक रास्ता छोड़ो। ये जो रास्ता है अभी तक किसी ने उसे छुआ नहीं है। फिर से कह रहा हूं, ताकि ये गंदे जंगली रूसी अपने गंदे वतन लौट सकें। अब आइए इस युद्ध के इस चरण के औजार के बारे में अलग से बात करते हैं, क्योंकि यूक्रेन की नौसेना ने पहली बार कुछ दिलचस्प दिखाया है। हम बात कर रहे हैं समुद्री ड्रोन बराकुडा की। ये सिर्फ टक्कर मारकर फट जाने वाली कामिकाज़े नाव नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जबरदस्त है। ये एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म है जो जटिल और बहुस्तरीय ऑपरेशनों के लिए इस्तेमाल होता है। Strat. देखिए ये कैसे काम करता है। वीडियो में कई चरणों में पूरी स्पेशल ऑपरेशन दिखाई गई है। कामिकाज़े ड्रोन बराकुडा चुपचाप छोड़े गए जहाज के पास पहुंचकर, जिसे कब्जाधारियों ने निगरानी चौकी बनाया था, उसे नष्ट कर देता है। फिर बिना चालक के नाव, जिसमें गैर निर्देशित रॉकेट का मॉड्यूल लगा है, कार्रवाई में आती है और तटीय इलाके पर हमला करती है, जहां दुश्मन की छिपी हुई चौकियां हैं। आगे जो है वही सबसे दिलचस्प है। समुद्री प्लेटफॉर्म से टोही और एफपीवी ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं, जो कुछ ही मिनटों में रूसियों की छिपी हुई पोजीशनें ढूंढ लेते हैं और उन्हें सटीक हमलों के लिए लक्ष्य बना देते हैं। यानी एक समुद्री ड्रोन बर्राकुडा असल में एक पूरी छोटा बेड़ा है। बर्राकुडा अपने साथ 4 से 8 एफपीवी ड्रोन ले जा सकता है। इसे रॉकेट और मशीन गनों से लैस किया जा सकता है और किसी भी दूरी से नियंत्रित किया जा सकता है। एक ऑपरेटर खुद बोट को चलाता है, दूसरा उसी समय रॉकेट या ड्रोन छोड़ता है। ये 40वीं अलग नौसैनिक पैदल सेना ब्रिगेड के सैनिकों की एक विकसित तकनीक है। और ऐसी ही प्लेटफॉर्म्स यूक्रेन को, जिसके पास लगभग पारंपरिक नौसेना नहीं है, रूसी नौसेना को हराने में सक्षम बनाती हैं। जैसा कि माद्यार ने कहा, स्कोर 136-0 है, बिना एक भी बड़े जहाज के। और यहीं पर यूरोप खेल में आता है, क्योंकि ये सारी ड्रोन ताकत हवा में से नहीं आती, इसे बहुत बड़ी मात्रा में बनाना पड़ता है। और यहाँ 2 मुख्य बातें हैं। पहली बात, यूक्रेन अब हर साल लगभग 10 मिलियन ड्रोन का उत्पादन कर रहा है। ये एक नई युद्ध फैक्ट्री है और जेलेंस्की ने पैमाना दुगुना करने का वादा किया है। दूसरी बात ताज़ा है। यूक्रेन और यूरोपीय संघ ने हाल ही में ड्रोन सौदे के तहत संयुक्त ड्रोन उत्पादन की दिशा में अहम कदम उठाया है।
मकसद है कि यूरोप यूक्रेनी ड्रोन तकनीकों में निवेश करे और बदले में उसे असली जंग में आजमाया अनुभव मिले। और यही असली रणनीति है। यूक्रेन और यूरोप ने मिलकर पूरी दुनिया को समुद्री युद्ध का एक बिल्कुल नया मॉडल दिखाया है। ना तो अरबों के विमान वाहक पोत, ना ही युद्धपोत, बल्कि सस्ते, मतलब अपेक्षाकृत सस्ते समुद्री ड्रोन जो झुंड में दुश्मन के बेड़े को डुबो देते हैं और नष्ट किए गए लक्ष्य की तुलना में उनकी कीमत कुछ भी नहीं है। और यही अनुभव है। अब यूक्रेन इस अनुभव का यूरोपीय संघ के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है। अब आइए इसका सारांश निकालते हैं। जब तक सर्गेई लावरोव आतंकवाद और समुद्री डकैती से भी बुरा जैसी बातें करते हुए गुस्से में बोल रहे हैं, हकीकत यह है 10 दिनों में 136 रूसी जहाजों पर प्रहार हुआ है। अज़ोव सागर साफ हो चुका है। काले सागर में गिनती अभी शुरू हुई है। ब्रोन से क्रीमिया को लगातार अलग किया जा रहा है। सबसे अहम यह है कि यह सब एक चरणबद्ध समुद्री रणनीति के तहत हो रहा है, जिसे बराकुडा जैसे नए प्लेटफॉर्म और हर साल 10 मिलियन ड्रोन के औद्योगिक उत्पादन का समर्थन मिल रहा है, जिसमें अब यूरोप भी शामिल है। यानी यूक्रेन एक ऐसा देश जिसके पास लगभग कोई नौसेना नहीं है, परमाणु शक्ति वाले देश की नौसेना को तबाह कर रहा है। आप बस इस पर गौर कीजिए। वो इतना प्रभावी कर रहा है कि क्रेमलिन सिर्फ उन्हें समुद्री डाकू कहकर और इसे आतंकवाद बताकर प्रतिक्रिया दे रहा है। इसे समुद्री डकैती से भी बुरा बता रहा है। जंगली रूसी लावरोव के पास बस यही बचा है कहना, ये समुद्री डकैती से भी बुरा है। ये आखिर क्या है? जानते हैं, एक बहुत अच्छी कहावत है, अगर दुश्मन तर्कों की बजाय अपमान पर उतर आए तो इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल सही निशाने पर वार कर रहे हो। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। यही था। ख्याल रखें। अलविदा।